पान और फिर बढ़िया सुंदर बनारसी पत्ते में पान ठाकुर जी के मुख में दिया और रुक्मणी जी ने जो है चमर ले लिया और ठाकुर जी को डुलाने लगा। कैसे? ठाकुर जी बैठे थे सिंहासन पर और रुक्मणी जी चमर डुला रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, देवी तुम एक राजा की पुत्री हो, मैं एक गोप ग्वाल का बेटा हूं। राजपाट के राजकुमारों के जो राजकुमारियों के जो भाव होते हैं मैं तो समझता नहीं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुमने ये जो भिखारी बोलते ना, ये तिलक लगाई, सिर मुड़ाई, हाथ में तुम बगल में सोता, चारों दिशा जगीरी वाले जिन पर कुछ नहीं होता है, वो कहते फिरते चारों दिशा हमारी है, उनसे मेरी झूठी तारीफ सुन करके, उनसे झूठे ही मेरी गुणगान सुन करके, क्योंकि उनको तो पेट भरना है मेरे गुणगान से, उनको मेरे गुणों से कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो काम ही है कि मेरे गुण गाना और अपना पेट राम राम जपना और पराया मालपना, उनका तो यही काम है। पर तू उनसे मेरी झूठी तारीफ सुन करके, झूठा गुणगान सुन करके, और तेने ये निश्चय कर लिया कि तू मुझे वर्ण करेगी। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेने कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। हम लोग तो वन में पले हैं, गायों के पीछे बड़े हुए हैं, नंगे पैर घूमते रहे हैं 12 साल तक। तो हम लोग राजाओं के क्या नियम होते हैं, क्या मर्यादाएं होती हैं, राजाओं के क्या इमाम किमाम होते हैं, हम नहीं जानते। देखिए रुक्मणी जी सुन रही है, और अभी भी मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारा मन संतुष्ट न हो तो कोई राजकुमार को तुम पकड़ कर ले। और जैसे ही भगवान ने ये बात कही, तत्काल रुक्मणी के चेहरे पर पसीने और बेहोश होकर के धड़ाम से गिरने वाली थी कि ठाकुर जी ने तत्काल 4 भुजा धारण कर लिया। एक भुजा में रुक्मणी जी को साथ लिया, एक भुजा से पसीने पोंछने लगे, एक भुजा से ठाकुर जी पंखा झलने लगे रुक्मणी जी, और एक हाथ से उनका सिर सहलाने लगे। बड़ी देर में रुक्मणी जी को होश आए। भगवान ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, वो गृहस्थी क्या जिसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक न हो। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप जो जो बातें कह रहे थे सब सही कह रहे थे। तो अगर इस चर्चा में जाएंगे, लंबी चर्चा है, लेकिन रुक्मणी ने जो भाव व्यक्त किए हैं ठाकुर जी के उन बातों के, कि हम ग्वाले हैं, हम तो गायों के पीछे घूमते हैं, और हमारी तारीफ तो ये पीत वस्त्रधारी मुंडित और ये सन्यासी साधु करते हैं। तो रुक्मणी जी ने उन बातों का बड़ा कि प्रभु आपने सही कहा है कि वो मुंडित भिखारी नहीं है, वो दुनिया में सबसे बड़े दानी हैं, जो आपका नाम का दान करते हैं, आपकी लीला का दान करते हैं, और जीव को शाश्वत जीवन का और मोक्ष का दान करते हैं।
उनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? और प्रभु, आप गायों के पीछे नहीं डोले नंगे पैर, आपने संपूर्ण जगत को ये शिक्षा दी है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है।